ओके शटर, वेलकम टू द नो प्रॉब्लम टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त बाबर अली। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप CS6 के बारे में। तो गाइस हमने पिछले 2 पार्ट में काफ़ी कुछ बताया है आपको और मुझे पक्का यकीन है कि पिछली वीडियो में आप ज़रूर बोर हुए होंगे क्योंकि वो वीडियो कुछ इस तरह की थी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये अगर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे ये नो प्रॉब्लम टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस तरह अगर यहाँ पर रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक करने और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस चलिए अपना अडोब फोटोशॉप खोलते हैं, ओपन करते हैं। ये इसको ऑफ करते हैं, ज़रा अडोब फोटोशॉप को ओपन करते हैं। ये हमारा अडोब फोटोशॉप है। तो गाइस सबसे ज़्यादा मसला अगर ये देखिए कुछ हमने सीखा था यहाँ के लेंथ बार के बारे में और ये हम फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस ये आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ ये उस वाले आइकन के बारे में। और ये देखिए यहाँ से उससे पहले अगर मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई मसला आ जाए, ये देखिए यहाँ से कई बार ये गलती से यहाँ से ये लाइनें ख़त्म हो जाती हैं और ये वाली लाइन भी ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो रही है। असल में ये आप इस तरह से भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान आ रहा है, मेरे पास नहीं आता, अक्सर ये डिलीट हो जाती हैं। तो आपने कहाँ से करना है, विंडोज़ में जाना है और अगर यहाँ पर देखें तो आप जिस तरह ये देखिए इन साइड को कहते हैं, ये जो साइड है ये लेयर कहते हैं। तो इसको हम यहाँ से पकड़ के ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और ये देखिए ये इसको हम यहाँ से यहाँ पर करते हैं और ये फिर से गैप हो गई, हम इसको फिर से बड़ा कर लेते हैं और ये देखिए ये लेयर की साइड हो गई। और यहाँ से हम विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे कलर भी आ जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से कलर आ गए इस तरह यहाँ पर है। फिर से लेयर F7 F5 इसका कोड है लेयर का और यहाँ से हम इसको कलर भी ला सकते हैं। तो गाइज ये छोटा सा एक टूल है, अगर आपको ना समझ आए या डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से इसको बंद करें और यहाँ से दोबारा अडोब फोटोशॉप को ओपन करें तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से ये हर बार न्यू किस्म की लोडिंग करता है। ये देखिए जिस वक्त भी ये लोडिंग करेगा तो आपके पास मुकम्मल सेटअप बिल्कुल क्लियर हो गया आ जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ से फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ से फाइल नहीं, यहाँ से न्यू फाइल मैंने आपको बताया था किस तरह ओपन करनी है। यहाँ से ये देखिए मेरी ये न्यू फाइल ओपन हो गई और लेयर अगर मैं आपको दिखाऊं लेयर तो विंडोज़ में जाने के बाद ये लेयर आ गया है हमारा। इसको मैं ज़रा साइड पर ले चलूँ इस तरह से, ये हमारा लेयर है। अगर आप गौर करें तो ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, जूम हो, ये देखिए अब ये देखिए अगर यहाँ पर अगर ये देखिए यहाँ पर इसको ये इस पर बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर यहाँ पर आप गो करें तो अडोब फोटोशॉप CS6 एग्जिट could not use to move tool because your layer is locked। ये लेयर क्या है, लेयर लॉक्ड क्या है, आपने ये गौर से पढ़ लेना है। लेयर ओके करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बैकग्राउंड है और इसको लॉक लगा हुआ है। इसको अब ये लॉक खोलना कैसे है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये लेयर ओके हो जाएगा। अब ये देखिए इसको यहाँ से आप जहाँ से मर्जी ले जा सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल ओपन किस तरह से। आप शॉर्टकट लाजमी याद रखें, देखिए कॉल टू शॉर्टकट है लेकिन मैं आपको फिर भी सिंपली तरीके से बता रहा हूँ। ये हम ओपन करेंगे, यहाँ से कोई भी इमेज ले लेंगे। चलिए मैं ये वाली इमेज देख लेता हूँ, ये वाली कर लेते हैं। चलिए ये वाली इमेज हो गई हमारी। ये असल में PNG की इमेज है इसलिए यहाँ का लॉक ओपन है, लेकिन आपने फिर भी ओपन कर लेना है और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आया। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये देखिए अब इसका हमने करना क्या है। अब ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। अब अगर हम इसकी तस्वीर को डबल करना चाहते हैं, यानी कि इसी तस्वीर की डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, ऑल्ट प्रेस करके ये देखिए डबल हो गई। ऑल्ट प्रेस करके माउस को थोड़ा सा क्लिक करके इसको उठा लें, जितनी मर्जी तस्वीरें बना लें। ये देखिए फिर से ऑल्ट, जितनी मर्जी कॉपी। और डिलीट करने के लिए कॉल्ट Z, ये कॉल्ट Z, ठीक है। और ये देखिए अगर यहाँ से नहीं डिलीट हो रहा तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके ये देखिए लेयर डिलीट आ गया और यहाँ से यस, ये देखिए ये भी डिलीट। और
कहाँ पे गई, ये भी डिलीट। तो गाइज अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ कलर के बारे में। कलर के बारे आपने ये लिखते जाना है जो मैं बोल रहा हूँ। तस्वीर डबल करने के लिए आपने ऑल्ट प्रेस करके, ये देखिए ऑल्ट अभी मैंने प्रेस किया तो ये देखिए माउस का निशान चेंज हो गया। मैंने इसको पकड़कर इधर से ऐसे कर दिया। ऑल्ट दबा के रखना है आपने, बटन ऑल्ट का बटन दबा के रखना है। जितनी बार आप छोड़ के दबाएंगे इतनी फाइल बनती जाएंगी। यहाँ से Z प्रेस करेंगे और यहाँ से Z प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट करते जाएंगे। इस तरह से भी आप डिलीट कर सकते हैं और उस तरह से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये बैकग्राउंड पेपर अब वाइट कलर है। अगर आपने कोई और कलर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का कई बार ये मेरा भी इस वक्त यूज़ नहीं हो सकता। ये देखिए अब इस वक्त यूज़ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये बैकग्राउंड कलर पर नहीं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फीचर नज़र आएंगे आपको। ये देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। ये वाले ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लगने लग गया ये। और ये देखिए और ये PNG में चला जाएगा। PNG इमेज यानी कि जैसी पहली थी। अब हम यहाँ से कलर अगर हमने करने हैं कोई अपनी मर्जी, तो यहाँ से नीचे कलर आएंगे। देखिए ऑरेंज कलर का कोई रंग सिलेक्ट है, आपने यहाँ कलर बाहर करना है। ये देखिए जो सा मर्जी आप कलर कर सकते हैं, हल्का करना है। ये देखिए आप यहाँ से इसको कलर बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ये देखिए। और एक और मैं आपको गलती बताता चलूँ, ओ सॉरी, इसको मैं ज़रा इफेक्ट डिलीट कर लूँ, इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ से ओके। तो एक गलती मैं आपको बताने लगा हूँ। अब ये देखिए हमारे पास ये लेयर है, अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके देखिए कलर पाएंगे, ओहो ये क्या हो गया, ये भाई क्या हो गया। अक्सर ये गलतियाँ हमारे पास आती हैं, कोई भी नया यूज़र आता है तो ये गलती लाजमी हो जाती है। असल में इस गलती को ठीक कैसे करना है, हमने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से गौर करें तो ये लेयर बैकग्राउंड का ये वाला है और हमने क्लिक इसके ऊपर किया था, ये ऊपर वाले। आपने लेयर को देखते जाना है और ये देखिए इस पर आप क्लिक करके सीख सकते हैं। और ये देखिए ये लेयर हमने ये वाला ऊपर वाले ये लेयर लिया है ऑरेंज, और इसको अगर ओके कर देंगे तो ये ओके यहीं रह जाएगा। हम यहाँ से इसको सिंपली ओके करते हैं, यहाँ से लेयर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ से कलर, और यहाँ से कलर हम देख सकते हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और दूसरे कलर अगर आपने लेने हैं तो यहाँ से कलर लाइब्रेरी भी है। अब यहाँ से देखिए काफ़ी मुख्तलिफ से रंग, काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए बहुत कलर है। आप जो आपकी मर्ज़ी है आप वो कलर कर सकते हैं, शूज़ हल्का डार्क, ये देखिए काफ़ी डार्क में भी है और फुल लाइट कलर में भी है। और यहाँ पर भी बहुत कलर मिल जाएंगे आपको सिंपली। ये देखिए ये क्या बात है, ये देखिए पर्पल में रखता हूँ यहाँ से ओके। अगर ये देखिए आप यहाँ से भी यहाँ से ओके नहीं करेंगे, ये देखिए कलर पर आया हूँ ना मैं, और ये सी ग्रीन यहाँ से अगर मैंने ओके कर दिया और यहाँ से नहीं किया तो ये फिर भी वही रहेगा। आपने दोनों साइड पर से ओके कर देना है। यहाँ से कलर में आने के बाद यहाँ से अगर आप इस वक्त ब्लू पर यहाँ पर्पल रखा हुआ है, यहाँ से भी ओके कर देना है आपने और यहाँ से भी ओके कर लेना है। और ये जिस तरह हमने आपको पहले बताया है कि इसकी डुप्लीकेट आपने बना लेनी है ऑल टी से, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और ये देखिए हमारी डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रही है, आप यहाँ से भी गौर करें डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रही है हमारी ये फाइल, क्योंकि ये देखिए डुप्लीकेट हो रही है लेकिन हमारी ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये डुप्लीकेट हो गई है। देखिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये देखिए कि हमारी बैकग्राउंड इमेज डुप्लीकेट हो गई क्योंकि हमने बैकग्राउंड पर ये ओपन किया हुआ था। ये देखिए हमारी ये, वो जो मैं साइड पे कर रहा था वो ये वाली हो गई। देखिए अब हम इसके ऊपर क्लिक करके ऑल्ट दबाएंगे तो ये देखिए अब डुप्लीकेट हो चुकी है। तो गाइस इसी तरह से आपने इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और ये निचले वाले हिस्से में आपको यहाँ से, और यहाँ से हम और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अगर वो आपको मैं ज़्यादा बाद में बताता हूँ। ये मूव टूल है, ये इसको मूव टूल कहते हैं। ये जो माउस है इसके ऊपर क्लिक करके हम मूव कर सकते हैं कहीं पर भी किसी भी चीज़ को। और अब मैं आपको बताऊं ये वाले टूल में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये है, हम यहाँ से इसको दायरे में अगर रखना चाहें, ये देखिए इतनी चीज़ को हम इसको दायरे में कर रख सकते हैं। ये हम इसको यहाँ से डिलीट का ऑप्शन करें तो यहाँ से ये देखिए चीज़ डिलीट हो जाएगी। ये मैं करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दायरे में रखने के बाद। और यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, हम इनकी भी बात करेंगे।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो टूल हमारे सामने आते जाएंगे हम सब में बताएंगे। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है तो ये आपने शॉर्टकट लाजमी या तो लिख लिया करें ये शॉर्टकट, और शॉर्टकट्स आप लिखेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। और कलर का मैंने बता दिया है। अगर ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये देखिए ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए वैसे वैसे धुंधला होता जाएगा। हाँ क्या बात है, वाह ये देखिए ये क्या कमाल के। अगर ये देखिए मैं सर इसको यहाँ से मुंह पर ले गया हूँ तो ये देखिए इसके ऊपर यहाँ से मैं क्लिक करूँ तो वो इधर और इसको इधर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम वाटर मार्क के ऊपर इसको रख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी यानी कि कोई परछाई वगैरह आ रही है। अगर हमने इसको थोड़ा सेट करना है परछाई के लिए, यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देखिए वो नीचे वाले के ऊपर, ये देखिए वही गलती फिर से कि ऊपर वाले के ऊपर क्लिक हुआ है, नीचे वाला हमारा ये दूसरा है। ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको करें तो ये देखिए इसको हम उठा देंगे, इसको भी इसे भी, और ये देखिए ये किस तरह की हो गई है इमेज, ये भी ठीक लग रहा है। और यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा बेसिक सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें, जैसे भी आपको अच्छी लगे आप यहाँ से सेटिंग कर देंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा लगने लगे आप। ये देखिए यहाँ से हम बादलों के ऊपर या वाइट पहाड़ कुछ भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से हम मैं इसको भी कम करूँगा तो ये देखिए और हल्की हो जाएगी। ये देखिए हम इसको अगर यहाँ से हम इसको 100 पर कर दें दोबारा तो ये फिर से डार्क हो गए, और इसको हम यहाँ पर कर दें तो ये देखिए लाइट, काफ़ी लाइट ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए आप इस तरह से इसको सीख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम आगे और टूल्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ ये 2 टूल्स ही काफ़ी हैं। तो गाइस हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, ये नो प्रॉब्लम टेक्निकल टिप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो गाइस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।